हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं उमाकांत पंड्या और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं प्रश्नावली 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 6। आइए देखते हैं पार्ट 6 में हमें यहां पर क्या दे रखा है। अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए। हमें यहां पर दो पक्ष दिए गए हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड दूसरा राइट हैंड साइड, और दोनों कैसे बराबर है। अब हमें यहां पर क्या करना है, इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके हमें इस राइट हैंड साइड की तरह बनाना है, इसके जैसा बनाना है। यानी इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसके आंसर के रूप में आपके पास में सेक ए प्लस टेन ए का स्वरूप आना चाहिए। अब इसको हम कैसे करते हैं वो देखिए। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको आपको अलग से नीचे लिख लेना है। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। इधर लिख दीजिए लेफ्ट हैंड साइड। अब इस प्रकार के त्रिकोणमितीय जब हमारे पास में सवाल होते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है, हमको इसके जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उसको हमें साइन और कॉस में चेंज करना होता है, पर हमें यहां पर पहले से ही साइन के रूप में दे रखा है। तो अब हमें क्या करना है वो ध्यान दीजिए। यहां पर आप जब देखेंगे तो ये जो संख्या रूट में दे रखी है वो दोनों ही संख्या आपकी भिन्न के रूप में 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, ये भिन्नों के रूप में। और आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी कोई संख्या भिन्न के रूप में है तो जब भी हम सवाल हल करेंगे तो इसका जो अंश और हर होता है तो हर वाली जो संख्या है वो कभी भी आपके रूट के अंदर नहीं होनी चाहिए। तो अब आप यहां पर कह सकते हैं कि यहां पर हर वाली संख्या कहां रूट में है। तो देखिए इसको रियल में आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। मैंने कुछ परिवर्तन नहीं किया, इसको आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, यानी कि अंश पे रूट है पर हर पर भी यहां रूट है। और जब भी भिन्नों की संख्या है रूट पर आपका हर में कभी भी रूट वाली संख्या नहीं होनी चाहिए। अब जब कभी भी इस प्रकार की संख्या आ जाती है तो इसको रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका करते हैं परिमेयकरण। अब ये परिमेयकरण क्या होता है तो आप ध्यान दीजिए, हर में आपके पास में जो भी संख्या, जैसे यहां क्या लिखा हुआ है 1 माइनस साइन ए, तो आपको क्या करना है, यहां 1 और यहां देखिए चिन्ह माइनस दे रखा, माइनस साइन ए दे रखा है, 1 माइनस साइन ए। तो आपको क्या करना है, अंश और हर में दोनों में ही इस चिन्ह के अपोजिट, यहां माइनस दे रखा है तो आपको प्लस, यानी कि 1 प्लस साइन ए का अंश और हर दोनों में गुणा कर देना है। और गुणा करने पर आपको यह भी पता होना चाहिए कि समान संख्या का किसी भी भिन्न में गुणा करने पर इस संख्या पर कोई इफेक्ट नहीं आता। और कैसे नहीं आता वो भी हम समझ लेंगे। अभी देखिए, तो हमको यहां पर दोनों में मल्टीप्लाई करना है इस रूट को हटाने के लिए, वो काम हम यहां पर पहले कर लेते हैं। तो देखिए ऊपर वाले में क्या करेंगे, 1 प्लस साइन ए दे रखा है, तो इसमें हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, अंश और हर दोनों में करना है। तो इस चिन्ह का अपोजिट या माइनस दे रखा है, यानी कि हम करेंगे 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई, 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई, ये दोनों में गुणा हो गया ऊपर। अब नीचे भी यही करेंगे, यहां पर भी देखिए नीचे भी रूट में दे रखा है 1 माइनस साइन ए, और यहां पर भी क्योंकि इसका मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी इसी संख्या का मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस साइन ए। अब तक आपको समझ में आ गया होगा परिमेयकरण करने के लिए हमको अंश और हर में किसका मल्टीप्लाई करना है, तो इस संख्या के जो चिन्ह है इसका अपोजिट। यहां क्लियर हो गया। यदि हमने अंश और हर में किसी समान संख्या का भाग दे दिया तो क्या इस संख्या पर कोई इफेक्ट आता है, बिल्कुल नहीं आता। आप देखिए जैसे यहां लिखा हुआ है 5/4, और यहां पर आपने 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी कर दिया, 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, समान संख्या का मल्टीप्लाई कर दिया। तो अभी के 3 से 3 क्रॉस हो गया, अभी भी 5/4 ही है। तो वैसा ही है यहां पर भी आपकी ये संख्या है, सेम है।
तो ये यहाँ से कट गया, तो रियल में तो ये वाली जो संख्या है वही बची हुई है। आशा करता हूं ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो आप कभी भी अंश और हर में समान संख्या का गुणा करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि भिन्न में संख्या पर इसका कोई इफेक्ट नहीं आता। अब आगे क्या करेंगे वो देखिए। अब हमारे पास में कुछ इस प्रकार का है, तो इसको परिवर्तित कर लेते हैं। कैसे हो जाएगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटा, यहां क्या कर सकते हैं, यहां देखिए ये 1 माइनस साइन ए और यहां 1 प्लस साइन ए, तो a माइनस बी और a प्लस बी का रूप है, तो हमें पता है इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो a कौन हो जाएगा इसमें, a हो गया 1 यानी कि 1 का स्क्वायर, माइनस b कौन हो गया साइन, तो ये हो गया साइन स्क्वायर a। अब हल करने पर क्या आएगा वो देखिए, ये 1 प्लस साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर को हटाने से ये रूट हट जाता है। आपको काटना नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं। इस रूट से, इस स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, तो बाद में क्या बचेगा यहां पर, 1 प्लस साइन ए बटा, नीचे क्या हो जाएगा वो ध्यान दीजिए, एक का एक में मल्टीप्लाई करने पर हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसका क्या मतलब होता है वो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है इसके बदले में कैसे लिखते, तो मैंने बहुत डिटेल में आपको इसको बता रखा है कि इसके इक्वल बराबर कैसे आता है, वो भी बिना किसी रटे या बिना किसी ट्रिक के। तो यहां देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मतलब होता है कॉस स्क्वायर ए। आप इसको चाहे स्क्वायर की जगह ये हटा भी दे तो एक में एक का मल्टीप्लाई करने पर एक हो गया, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। तो इसका आ गया कॉस स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे, अब यहां पर देखिए पुनः इसको लिख लेते हैं, ऊपर वाली संख्या जैसी है, 1 प्लस साइन ए बटा, अब यहां पर भी स्क्वायर आ गया, इस स्क्वायर से ये रूट हट गया, तो यहां आ गया कॉस ए। अब इसको कैसे लिखा जा सकता है, 1 अपॉन कॉस ए प्लस का प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब किसी किसी को लगता है ऐसे कैसे लिख सकते हैं, इसको ध्यान दीजिए, ये आपके पास में कोई संख्या है, मान लीजिए यहां पर मेरे पास में 3 प्लस ये 2 कोई संख्या है, ये 2 संख्या है, मैंने 2 संख्या लिख दी, नीचे मैंने यहां पर लिख दिया मान लीजिए 4। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं वो देखिए, इसको यदि हल करेंगे, यदि मैं इसको इस तरीके से लिखना चाहूं तो मैंने क्या किया, एक संख्या ली, इसके नीचे जो आपका एलसीएम है इसको रखा, तो मैं भी यहां पर 3 लेता हूं और एलसीएम नीचे रख दिया, प्लस का प्लस, फिर दूसरी संख्या ली, तो यहां पर क्या 2 और नीचे क्या लिख दिया 4। तो इस रूप को परिवर्तित करके ये कर दिया, और इसी रूप से ये वाला बना, कैसे बना वो देखिए, इसको हल करते थे क्या करते, इसका एलसीएम होता आपके पास में 4, और 4 में 4 का भाग देने पर 1, और 1 में 3 का मल्टीप्लाई करने पर 3, प्लस 4 में 4 का भाग देने पर 1 और 2। तो ये वाला देखिए, इसको हल करके हमने पुनः प्राप्त कर लिया, यानी इसी से इसका ये वाला स्वरूप बन सकता है और इससे आप ये वाला बनाते हैं। बस इसको मैंने, ये वाली स्थिति थी, इसको मैंने कुछ इस तरीके से यहां पर लिख दिया, बस ये आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए 1 बटा कॉस ए का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सेक ए, प्लस साइन बटा कॉस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टेन ए। अब देखिए सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए, यानी आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की जैसा बना दिया। तो अब आप क्या लिख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, इक्वल तो है ये, बस इसके जैसा बनाया है, ये आपने यहां लिखा इति सिद्धम। ये मैंने अपनी तरह से समझाने का प्रयास किया। यदि ये प्रयास आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही कमेंट जरूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।